सब भाइयों, मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पे पहुँचा। जैसे कि आप जानते हैं मैं हेलीकॉप्टर में पायलट हूँ, तो वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ से सब गतिविधियों का पता चला था। लेकिन जब आप लोगों के बीच में आया, और ज़्यादातर मैं गांव में ही रहता हूँ, तो इस खेती के बारे में आप लोग तो कह सकते हैं कि भी इसमें क्या बेरो खेती को इसने हवाई जहाज उड़ाया, हेलीकॉप्टर उड़ाया। लेकिन मैं जब से पिताजी गुजरे 10-14 साल से लगभग खेती में ही देखने लग रहा हूँ। ये मास्क बाबूजी तो जानते हैं, महाराज भी जानते हैं, महाराज ने मेरे ठेको दिवाया तो खेत सरदारा था 4-5 साल पहले, तो इसलिए खेती से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक चीज बता सकता हूँ, खेती और फौज पिक्चरा में अच्छी लागा है, करनी पड़े तो बहुत मुश्किल काम है। फिर मैंने भी आके शुरू में जब फौज का शौक था, जमीन थी, बुजुर्गों की जायदाद वगैरह, ये था कि अपने खेती कर लेते हैं, तो मैंने नए शौक के अंदर मैंने आंवले का बाग लगाया। 3-4 साल बाग लगाया, तो मैं भी सोचता था यार ये सारा अपने गाँव वाला काम को नहीं करना चाहूँ। अगर ये बाग बूग लगा लें, शहर के अंदर 200 रुपये आंवला बिके, ये बेचे क्यों को नहीं। मैंने 3 साल तो चाव में खूब बाग लगाया हो। जब वो बिकन की बारी आई, रेट आया 4 रुपए किलो, सोडन को रेट भी 4 रुपए किलो, बिकन को भी 4 रुपए किलो। मैं तो 1 साल तो लगाया, उस तरह का आपने दियो कटवा बाग। फिर मेरे शौक उठा कि क्यों ना लहसुन की लगाऊं। लहसुन लगा दियो 4 किला में। 4 किला में आयो तो शहर में बिका 50 रुपए, मेरे लोग कोई 5 रुपए कौन ले। आप पर गाँव उसके तो बुट्टी बंद हो या तो बहुत बड़ी। फिर एक में लगाया मूली का बीज, गाजर का बीज, पालक का बीज, इसकी खेती करी। इसकी जब खेती करके देखी तो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बता रहा हूँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैं लेके आया महेंद्रगढ़ साइड से। कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कह दिया अभी तेरी गाजर को बीज लियांगा 7,000 रुपए, मूली को लियांगा इतना। मैं अच्छा बावड़ा है, मैं ला भाई वही का कहता हूँ, ये नहीं क्यों का 5 मिनट है, मैं देख 7,000 रुपए बेचूंगा। जब बेचने की बारी आई, भाई तो क्वालिटी बढ़िया कौन उसमें तो आधा तो उठे छोड़ गया। फिर मैंने सोची चलो दिल्ली देख लिया। दिल्ली में जाए खरी बावड़ी में लगे 4,000 दे सैंपल, वहां पर जाते वह 3,000। तो मैंने तो यह सोची कि खेती तो ठीक है, महाराज ने सुझाव दिया मेरे नहीं बेटा ठेका पर दे दे, तू तो जाके आपका हेलीकॉप्टर उड़ा ले, इसमें कौन ही इतना स्वाद। तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज्यादा आज के दिन पंजाब के अंदर है। अगर पंजाब के अंदर इतनी अच्छी चीज होती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह, तो ये हालत नहीं होती। अब मैंने मेरी जमीन ठेके दे रखी यहाँ पे सिंगाड़ी के अपने, तो उन्होंने इस बार 35 एकड़ के अंदर मूंग लगाया। तो अगर वो एफेड की खरीदारी थी तो एफेड वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जिसने 35 एकड़ में मूंग लगा रखे और उसको रिजेक्ट हो जाए, ये तो बाई चांस जो बाजार का रेट था वो ज्यादा था, 7-8 हजार रुपये आ गए तो हमारे को महसूस नहीं हुआ। अगर बाजार का रेट उस समय 4,000 होता तो आप उस किसान की हालत समझ सकते हो कि उसकी चीज ना बिके। अब पड़ोस के ही देख लो आप, राजस्थान के अपने रिश्तेदार है, सब कुछ रहे, उनका 1400 में अपना एमएसपी है, तो एमएसपी पे जिंदा है अपन। तो इस एमएसपी के कारण अपने इलाके में रिकॉर्ड तो सरसों है, रिकॉर्ड बाजरों है। लेकिन तकलीफ इनको लोगों को ये है कि अपने गांव के बच्चे, गांव के लड़के अब उस व्यापार में हिस्सा लेने लगे। अब वो खुद मार्केटिंग करने लगे, खुद सामान बेचने लगे। तो व्यापारियों को ये चीज महसूस नहीं हो रही कि भी कल को एक खरखड़ी के 2 लड़के हो गए या सिंगाड़ी के 2 लड़के हो गए, वो कैसे व्यापार में फायदा उठाने लग रहे हैं, उनकी इस बात की है। तो इसलिए जो एक कानून आए हैं, कानून अच्छे हैं बुरे ये तो पता नहीं, मैं तो आपके साथ अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैंने आंवले का अनुभव बता दिया, मूली का बीजा को बता दिया, सारा अनुभव बता दिया। और यहाँ पे छुट्टी आया तो पिताजी आप लोगों के बीच में रहते थे, और अगर भाइयों के बीच में आप सब बैठे हो तो भाइयों का साथ देने आया हूँ। चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आपसे ना तो कभी जुदा थे, ना आगे कभी जुदा रहेंगे। आप जो भी करेंगे उस चीज में हम आपके साथ थे, आगे रहेंगे। तालियां। और ना तो कभी पिताजी तो हम छोटे थे तब आप देखते थे सभी आंदोलन वगैरह में जो भी होता था उसमें हिस्सा लेते थे, उसमें आगे बढ़ चढ़ के करते थे। तो इसलिए आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपको ये लगे कि आपके भाई ने कोई आपके भले का काम ना किया हो, आपका साथ ना दिया हो। तो ज्यादा बात ना कहते हुए आप लोग जो इस धरने पे बैठे हो,
ये हमारे जैसों के लिए बैठे हो, आप हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बैठे हो। अगर आप नहीं बैठोगे तो आने वाली पीढ़ी में कोई गांव में भी आके नहीं देखेगा, आने वाले अपने पास रोजगार नहीं रहेगा। तो हम तो आप लोगों के आभारी हैं कि आप हमारे लिए बैठे हैं। आप जो बुजुर्ग रहे, इन्होंने तो ज्यादातर अपने भगवान इनको लंबी उम्र दे, इन्होंने तो अपने अच्छे बुरे देख लिए, लेकिन अब युवा साथी जितने भी हैं उन सबको समझ में आया ये बात कि आज हम बुजुर्गों का साथ नहीं देंगे तो आगे आने वाला हमारा भविष्य अंधकार में होगा। आप लोगों ने बोलने का समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। दो चीज तो भाई साहब ने बता दी भाई, जो इतने पढ़े लिखे आदमी साथ कॉन्टेक्ट कड़ाइया बरस के तो अपने हाथ के करेगा यही बात से। और दूसरी है भाई साहब ने तो हेलीकॉप्टर उड़ा लिया, आप ही के उड़ाऊंगा या न्यारी सोचने की बात से, क्योंकि सारा पायलट नहीं है। तो भाई साहब ने जो बताया यह प्रैक्टिकल सी बात है। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अपना भजनाना शुरू कर लो। जय वीर।